बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, कई फतुहात के बाद तकरीबन 20 साल तक किसी जंग की नौबत नहीं आई। बुरहान पूरी तवज्जो के साथ मुल्की और फौजी आइन की तंजीम और तकमील में मसरूफ़ रहा। इसने तमाम मुल्क में अमन व अमान कायम किया, मस्जिदें, मदरसे और रफ़ाह आम की मुख्तलिफ शानदार इमारतें तमीर करवाईं। बरोसा में एक नहायत आलीशान मस्जिद, एक बड़ा मदरसा और एक शाही हस्पताल तमीर करवाया। बड़े बड़े फुजला और अहले किताब को तलब किया और बरोसा की शोहरत इतनी फैली कि ईरानी और अरबी तुलबा उलूम मशरिकिया के कदीम मदरसों से आकर वहाँ तालीम हासिल करने लगे। नाज़रीन इकराम, नाइसिया में भी एक मस्जिद तामीर की और इसके मुतसिल एक मदरसा कायम किया, जो दौलत उस्मानिया का पहला मदरसा है और बहुत मशहूर हुआ। इस शहर में और खाने गरीबों के लिए पहला लंगर खाना भी जारी किया था। नाज़रीन इकराम, जैसा कि क्रेसी ने लिखा है कि ख़ानदान उस्मानी के इब्तदाई ताजदारों की एक बड़ी खसूसियत, जिसका असर सल्तनत उस्मानिया के इस्तेहकाम पर नुमाया तौर पर पड़ा, ये थी कि वो किसी मुल्क को फ़तह करते तो कब्ज़े के बाद इसके अंदरूनी नज़्म व नसक में मसरूफ़ हो जाते। इनका मकसद महज फतुहात हासिल करना ना था, बल्कि वो मफतूहा इलाकों को अपने आइन व ज़वाबित के मुताबिक तंजीम देकर मुख्तलिफ तौर पर सल्तनत में शामिल करने की कोशिश करते थे। इस तरह बजाय इसके कि अपनी फतुहात से मुख्तलिफ सूबों और बेमैल आबादियों को एक गैर मुरतब शक्ल में इकट्ठा करते, उन्होंने एशिया कुचक में एक मुरतब और पायदार हुकूमत कायम कर ली। नाज़रीन इकराम, अहद कदीम व जदीद की दूसरी मशरकी सल्तनतों के मुकाबले में दौलत उस्मानिया की ज़्यादा मुद्दत तक कायम रहने की एक बड़ी वजह इसके इब्तदाई फरमारवाओं की यही पॉलिसी है। नाज़रीन इकराम, चूंकि इस पॉलिसी पर यूरोप, शाम और मिस्र ज़्यादा एशिया कुचक की फतुहात में अमल किया गया, इसलिए वहीं उस्मानियों की हुकूमत को ज़्यादा इस्तक़लाल भी नसीब हुआ। इसमें शुबा नहीं कि एशिया कुचक में इस्तक़लाल की एक बड़ी वजह यह भी थी कि वहाँ तुर्कों की आबादी कसरत से फैली हुई थी, लेकिन सल्तनत के इस्तेहकाम में फ़ातिहीन उस्मानी की और दानिशमंदाना पॉलिसी को भी कुछ कम दखल ना था। नाज़रीन इकराम, सल्तनत के अंदरूनी इंतज़ामात से फारिग होकर बुरहान यूरोप की जानिब मुतवज्जह हुआ और इसकी ज़िंदगी के आखिरी चंद साल सल्तनत बाज़ंतीनी के यूरोपियन इलाकों में कदम जमाने की कोशिश में सरफ हुए। ये सल्तनत 8वीं सदी हिजरी मुताबिक 14वीं सदी ईस्वी के वस्त में नहायत कमज़ोर हो चुकी थी। इसके मकबूजात, जो सदियों तक यूरोप में दरियाए डैन्यूब और एशिया में अनातोलिया और शाम तक फैले हुए थे, अब सिर्फ थ्रेस, मकदूनिया के एक जुज़ जिसमें सालोनिका शामिल था और यूनान में सोरिया के एक बड़े हिस्से तक महदूद होकर रह गए थे। एशियाई मकबूजात तकरीबन कुल के कुल उस्मानियों के कब्जे में जा चुके थे। यूरोपियन में भी सर्बिया का बाइख्तिदार फरमारवा स्टीफन डोशन जजीरा नुमा बल्कान के नसफ से ज़्यादा इलाकों पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए तैयार था। नाज़रीन इकराम, खाना जंगियों ने सल्तनत को और भी कमज़ोर कर दिया था। 739 हिजरी मुताबिक 1338 ईस्वी में शहनशाह एंडोनेकस के इंतकाल पर इसका ग्रैंड चांसलर कैंटाकोसियन इसके नाबालिग लड़के जान प्लेलोगस का वली और मलका एना के साथ इसका मदारुल महा मुकर्रर हुआ। कैंटाकोसियन ने इस पर किनात ना करके 744 हिजरी मुताबिक 1343 ईस्वी में नेकोटिका में अपने शहनशाह होने का ऐलान कर दिया। मलका को ये बात सख्त नागवार हुई और इसने इसकी मुखालफत की। नतीजा ये हुआ कि दोनों में लड़ाई छिड़ गई और दोनों ने बुरहान से मदद की दरख्वास्त की। इससे पहले भी बाज़ तुर्क अमीरों ने तख्ते कुस्तुनतुनिया के मुख्तलिफ दावेदारों में किसी न किसी फरीक का साथ दिया था। कैंटाकोसियन ने बुरहान से 6000 उस्मानी मांगे और इस हमायत की एवज़ अपनी लड़की थियोडोरा को इसके शरीके ज़िंदगी बनाने के लिए पेशकश किया। नाज़रीन इकराम, बुरहान ने ये शर्त मंजूर कर ली और 746 हिजरी मुताबिक 1345 ईस्वी में 6000 सिपाही कैंटाकोसियन की मदद के लिए यूरोप में भेजे। कैंटाकोसियन ने इन सिपाहियों की मदद से कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया, जो मलका के कब्जे में था। 1 साल के मुहासरे के बाद खुद शहर के बास लोगों की गद्दारी की वजह से कैंटाकोसियन फौज के साथ कुस्तुनतुनिया में दाखिल हुआ और मलका को मजबूरन सुलह करने के लिए राजी होना पड़ा। सुलह इस बात पर करार पाई कि कैंटाकोसियन और इसकी बीवी नेस मलकाइना और शहजादा जान प्लेलोगस तख्त नशी कर दिए जाएं। इकराम, चुनाचे चारों की रस्म ताजपोशी अदा की गई। इस इत्तेहाद को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए कैंटाकोसियन ने अपनी छोटी लड़की की शादी नौजवान शहनशाह जान से कर दी। बुरहान का निकाह भी शहजादी थियोडोरा से हो गया। बुरहान ने थियोडोरा को इसके आबाई मजहब मसीहियत पर कायम रहने की इजाज़त दी। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था।
امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔